अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और अभी भी असर का वक्त हो गया, 5 बज गए हैं। और यहाँ पर मोहम्मद सारिम जो है वो भी सोया हुआ है। हमारी लाइट जो है वो 5 बजे चली जाती है, 6 बजे आएगी। 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है अब हमारी तरफ। और कपड़े जो थे वो मैंने दिन में धोए थे तो अभी खुश्क हो गए। उन सबको मैंने, यूनिफॉर्म थे बच्चों के वो तो उतार के ले आई हूँ, और बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े थे ना वो हल्के हल्के मुझे गिल्ले लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने उतारे नहीं, वो अभी तक खड़े हैं। तो अभी भी बच्चों के लिए बनाना है पिज़्ज़ा। दोपहर के खाने के साथ ही मैंने बना के रख दिया था आटा भी, और साथ में जो चिकन था उसको भी मैरिनेट करके रख दिया था। तो मैंने सोचा ये वाली जो 4 पीस को उठा के मैं इधर ले आती हूँ और इसके ऊपर बैठ के बाकी का जो काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट लेट आएगी तो उतनी देर में फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनको लगी होगी भूख। अभी बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो इसलिए मैंने कहा बाहर ही बैठ के ना जो बाकी का काम रह गया वो कर लेती हूँ। अभी तक ये कपड़े जो है ये सारे गिल्ले हैं, तो ये जब रात को मैं सोने वक्त उतार लूँगी। तो अभी ये वाली चारपाई उठा के इधर डालते हैं और इसके ऊपर फिर जो है ना आटा और जो पिज़्ज़े का बाकी सामान वगैरह उसको बना लेते हैं। ये चारपाई उठाती हूँ, ये हल्की सी है, ऐसे उठाई जाएगी आराम से। तो इसको उठा के तो उधर डाल देती हूँ मैं, इधर ऐसे। ये दिन में ये वाशिंग लगाई थी, अभी ये भी पड़ी, इसको भी समेटना है। तो मैंने कहा पहले मैं पिज़्ज़े का काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। चिकन को मैंने दोपहर को जब खाना बनाया था तो उसी वक्त मैंने चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। तो अभी वो उठा लेते हैं। तो अंदर तो अंधेरा है इसलिए फिर बाहर ही बैठ के ये काम करते हैं। पहले मैं चिकन को इधर रखती हूँ क्योंकि बाहर कव्वे वगैरह जो है ना वो अटैक कर देंगे। तो चिकन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में सोया सॉस और बाकी तिक्का मसाला, बस ये वाली चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट करके छोटे छोटे क्यूब बना के रख दिया था। तो अभी पहले मैं जो है ना आटे को देख लूँ, आटा भी हमारा फूला है या नहीं फूला। तो किचन में तो अभी है अंधेरा, मैंने ओवन में रख दिया था, फूल गया अभी हमारा। प्लेट से भी आटा जो है ना वो बहुत ऊपर चला गया, प्लेट को भी उसके साथ ही उठा लिया। ये देखें, ये लोड शेडिंग का पक्की हमारी होने लग गई है। पहले तो ये कभी कभी होती थी, अब तो रोज़ ही 5 बजे से 6 बजे तक लोड शेडिंग होती है। तो चलो खैर भी, लाइट को फिर अगर मैं वेट करती रही तो फिर पिज़्ज़ा बनने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा बाहर बैठ के ही ना तो इसको रेडी करके पतीला अंदर चढ़ा देती हूँ। उतनी देर में पतीला गर्म होता रहेगा और मैं बाहर बैठ के आटा वगैरह जो है ना उसको सेट कर लेती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें जो है सब्ज़ी वगैरह, शिमला या प्याज टमाटर वो काट के फिर ऊपर लगा लेती हूँ। तो पहले मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर आटा जो था हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा फूल गया था। हालांकि इसके अंदर मैंने खमीर भी बहुत कम डाला था, लेकिन फिर भी वो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं डिलीट हो गया या कहाँ गया। तो आटा जब अच्छे से फूल जाता है ना तो फिर पिज़्ज़ा तो परफेक्ट ही आपका अच्छा ज़रूर बनता है। तो बस यहाँ पर भी 2 पिज़्ज़े मैंने बना लिए और आटे को मैंने कर दिया था हाफ़ हाफ़ में आटा रख दिया था। उसकी मैंने एक और रेसिपी बनानी थी और हाफ़ जो था ना उसके मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए, एक स्मॉल और एक मीडियम। दोनों को मैंने बेल लिया ट्रे के अंदर और रोटी उनकी जो थी ना वो बेल ली। अब उसके ऊपर मैं लगा दी था पिज़्ज़ा सॉस। और यहाँ पर सब्जियाँ जो थी ना वो भी मैंने काट ली हैं, शिमला टमाटर और प्याज। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, और आप कुछ बाकी चीज़ें भी डालनी चाहे, ऑलिव्स या कॉर्न, कुछ भी जो आपके घर में मौजूद हो। तो यहाँ पर चिकन जो था वो भी हमारा बहुत ही मज़ेदार बन गया था। चिकन सही स्पाइसी चटपटा था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा जो तिक्का मसाला था ना वो और डाल दिया था। तो ये तो बिल्कुल तिक्का बोटी बन गई थी। मैंने कहा मेरे बच्चों को वैसे भी ये जो पिज़्ज़े वगैरह वाली चीज़ें ना वो बहुत चटपटी पसंद है, लेकिन सालन वगैरह जो तब वो कहेंगे मिर्ची कम हो। तो यहाँ पर भी मैंने सारा पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो दोनों रोटियों के ऊपर लगा दिया है। और पिज़्ज़ा सॉस भी ये घर पे ही तैयार मैंने किया है। केचप और जो चिली सॉस है उसके अंदर बाकी जो थोड़े बहुत लवाजमात थे वो डाले हैं, मिर्च मसाला, और हमारे पिज़्ज़ा सॉस भी हो गया रेडी। अब ये नहीं है कि जो चीज़ घर पे नहीं है तो फिर बंदा उस चीज़ की वजह से कोई चीज़ बनाए ना, तो ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। भई जुगाड़ करके हर चीज़ घर में से मिल जाती है अगर आप बनाना चाहें तो। तो यहाँ पर भई हमारी रोटी जो है ना वो बड़ी वाली जो थी उसके ऊपर भी मैंने चिकन लगा दिया और ये स्मॉल जो है इसके ऊपर भी चिकन लगा दिया। तो बस अब इसके ऊपर लगाते हैं सब्जियाँ। और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से भी चिकन जो है ना वो बहुत पसंद है। उनका दिल होता है हर रेसिपी में चिकन ही हो, चाहे वो सालन हो, सब्ज़ी हो, जो भी पकाओ ना बस चिकन वाला ही पकाओ।
तो भई आजकल वैसे भी चिकन सस्ता है, तो बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करनी चाहिए और ऐसी चटपटी चीज़ें जो घर पे एक तो साफ़-सुथरी होती हैं और सस्ती भी होती हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ें हम बाज़ार से लें तो काफ़ी ज़्यादा महँगी पड़ती हैं। तो भई बच्चों को घर पे ही अगर आप खुश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो बस यहाँ पर भी हमारे 2 पिज़्ज़े हो गए हैं तैयार और ऊपर मैं लगा लेती हूँ सब्ज़ियाँ। और इसके बाद जो मैंने दूसरी रेसिपी बनानी है वो बना रही हूँ समीर की फ़रमाइश। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी और माशाल्लाह उस वक़्त पहली दफ़ा ही बहुत अच्छी बनी थी। तो आज मैंने कहा अभी आटा चलो ज़्यादा इत्तेफ़ाक से बन ही गया है, तो मैं थोड़ा-सा फिर एक और पिज़्ज़ा से बेहतर है कि एक और रेसिपी बना लें। चलो 2-2 चीज़ें होंगी, बच्चे देख के खुश हो जाएँगे। तो पिज़्ज़े तो बन ही गए हैं, तो 2 पिज़्ज़े काफ़ी हैं हमारी फ़ैमिली के लिए। तो बस सारा चिकन जो था ना वो मैंने ऊपर लगा दिया और अब बारी आ गई थी सब्ज़ियों की। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी थी तो मैंने कहा यही काफ़ी हैं। तो शिमला सॉरी प्याज़ और इसके अलावा टमाटर। तो बस यहाँ पर भी हमारे जो पिज़्ज़े हैं ना वो बिल्कुल हो गए हैं रेडी। मायोनीज़ और जो अंडा था उसको भी मैंने मिक्स करके ऊपर लगा दिया, क्योंकि चीज़ नहीं डाल रही थी, ना ही मेरे पास चीज़ थी। तो इसलिए भी जो चीज़ नहीं है उसको डालना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी चीज़ तैयार हो सकती है। तो चीज़ का यही है कि बस वो जो एक जब हम पिज़्ज़ा काटते हैं तो एक तार से खिंचती है ना एक, बस वही मज़ा है। वरना अगर आप अंडे को अच्छी तरीके से फेंट के और उसके अंदर मायोनीज़ मिक्स करके ऊपर लगा दें, तो उसका भी टेस्ट वही ही आ रहा होता है। बस वो एक तार से नहीं खिंच रही होती, बाकी कुछ नहीं फ़र्क इतना ज़्यादा मुझे तो फ़ील होता। तो यहाँ पर भी जो पिज़्ज़े थे उनको मैंने रख दिया, एक कढ़ाई के अंदर रखा और एक साथ वाले चूल्हे के अंदर मैंने रखा है पतीला, उसके अंदर डाल के रख दिया। पिज़्ज़े हमारे जब तक तैयार होते हैं, तब तक इधर दूसरी तरफ भी मैं बाकी सामान जो था ना वो बाहर ही लेके आई। मैंने कहा अभी लाइट तो आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अभी सारी चीज़ें बाहर ही पड़ी हैं, तो उधर ही बैठ के जो दूसरा काम है वो भी कर लेती हूँ। और अभी अब देखिए इस टाइम तो टाइम का पता ही नहीं चलता, मेरे पिज़्ज़े बनते बनाते ही शाम हो गई, अंधेरा होने लग गया था। और मैंने बाहर ही फिर भी चारपाई पे लाइट ऑन की है और मैंने कहा इधर ही जो है ना बाकी जो मैं दूसरी रेसिपी बनानी है ना वो बना लेती हूँ। तो दूसरी रेसिपी मैं बना रही थी चिकन बंद। तो उसके लिए भी मैं कटिंग बोर्ड ले आई थी। मैंने कहा अब क्योंकि और मेरे पास प्लेट नहीं थी पिज़्ज़ा बनाने वाली, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसके ऊपर बेल के रख देती हूँ, तो जब पिज़्ज़े रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनको उठा के अपनी मछलियों को ना उन्हीं ट्रेयों के अंदर रख दूँगी। तो एक मेरी मछली तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी पिज़्ज़ा वो सॉरी चिकन बंद की, और जो दूसरी थी ना शायद उसने खा ज़्यादा लिया था, तो इसलिए वो ज़्यादा थोड़ी-सी मोटी हो गई थी। तो चलो ख़ैर भई हमने भी काट के खाना ही है इनको, तो इसलिए इसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ ये तिल। ये भी घर वाले तिल हैं, इसलिए बिल्कुल आपको उनका कलर थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा है ब्राउन-ब्राउन, क्योंकि जो बाज़ार से तिल लेते हैं ना वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो ये मेरी अम्मी लोगों ने तिल जो थे ना लगाए हुए थे, तो वहाँ से मैं थोड़े से लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो अब पड़े हैं तो ये भी ऊपर लगा देते हैं हम। सारे काम जो घर में पड़ा ना वो तो मैं ज़रूर डालती हूँ, लगाती हूँ, और जो चीज़ नहीं होती उसको मैं इग्नोर करती हूँ। तो यहाँ पर तिल जो थे ना वो भी लग चुके हैं। और भी टेस्ट अच्छा होना चाहिए, और आप जितनी उसकी लुक अच्छे से अच्छी कर सकती हैं कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी फ़िश जो है ना वो दोनों मैंने बना के रख दी हैं और पिज़्ज़े हमारे हो गए हैं रेडी, और बच्चे मेरे माशाल्लाह से कर रहे हैं वेट। और साथ में भी उन्होंने ड्रिंक भी मंगवा ली है कि अब पूरी पिज़्ज़ा पार्टी होगी। तो इनको मैंने निकालना है और उसके बाद जो दूसरी है ना बंद चिकन बंद उनको वापस रखना। तो अब एक मसला था कि ये चलें, यहाँ छोटी पर थी अभी केक और कटिंग वो हो जो रही थे है। ना चिकन बंद वो थोड़े-थोड़े बड़े थे। तो मैंने कहा अब इनको कैसे एडजस्ट करना, तो फिर भी इस पिज़्ज़ा को मैंने बड़े वाले को काटा है और ये बच्चों को दिया, और वो वाले जो चिकन बंद थे ना उनको फिर मैंने जो होती है स्टीम देने वाली, वो स्टीम करने वाली छन्नी होती है ना उसके ऊपर एडजस्ट करके, और थोड़ा-सा मैं आपको दिखाऊँगी कुछ किस तरह मैंने उनको एडजस्ट किया है। तो उनको अब मैं रख के आ गई हूँ, जब तक कि वो बनेंगे तब तक हम भी पिज़्ज़ा एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो माशाल्लाह से बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि बच्चों को, हादिया को और समीर को सिर्फ़ पता था कि पिज़्ज़े बनने हैं, बाकी साइम को और सारिम को नहीं पता था। तो अभी सारिम जो है ना बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा ने पिज़्ज़ा बनाया। और यहाँ पर देखिए भी जो है ना बंद चिकन के सॉरी ये जो है ना रोटी, ये देखें कितनी माशाल्लाह से फूली और बिल्कुल इतनी मज़ेदार थी ना कि पता नहीं चल रहा था कि ये आपने इस तरह की ट्रे में या फिर ओवन के बगैर बनाई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ओवन में बनाएँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है, या मैं उसके अंदर पतीले के अंदर बनाया। और नॉन स्टिक ये जो ट्रे होती है पिज़्ज़े वाली वो भी नहीं थी। ये ट्रे कौन-सी है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइए कि ये कौन-सी वाली ट्रे है। ये साथ वाली तो पिज़्ज़े की है, लेकिन वो वाली पिज़्ज़े की नहीं है। तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से पक जाता है।
तो उसके अंदर मैंने वो वाला जो थे ना बंद, उनको मैंने इस पतीले में रख दिया था 1 ही मिनट, और थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके रखा है क्योंकि ये सीधे तो भी पूरे नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा इनकी जो है ना मछलियाँ टेढ़ी कर देते हैं तो फिर ये सही जगह पे पूरे, क्योंकि एक एक अलग अलग रखने से बेहतर एक ही मैंने दोनों जो थे ना वो रख देते बंद। तो बंद भी हमारे माशाल्लाह से हो गए तैयार। और पिज़्ज़े तो बच्चों ने खा लिए हैं, तो अभी बारी आ गई है बंद की। तो अभी भी ये बहुत गर्म थे, तो अभी इसको फिर लिए ना मैंने ये ग्लव्स पहने, क्योंकि ये बेकिंग वगैरह करते वक्त ना हाथ बहुत जलते हैं। अभी मैंने पहले बनाया था केक, तो केक मैंने उठाते वक्त वो मेरी उंगली के ऊपर लग गया था, तो वो अभी तक उसका निशान भी है और ज़ख़म भी। तो क्योंकि घर में फिर काम वगैरह पानी वगैरह में हाथ लगता रहता, तो इसलिए फिर वो ज़ख़म जल्दी ठीक ही नहीं होता। तो अभी ये मैंने लिए हुए हैं ग्लव्स, लेकिन पता नहीं इससे मेरे हाथ में ना ऐसे वो कोई चीज़ ना मजबूती से मेरे से पकड़ी नहीं जाती। तो कभी कभार मैं पहन लेती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी हो तो, वरना हाथ पूरी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर बंद हमारे हो गए तैयार। अभी इनको थोड़ी सी ठंडे हो गए, खून की सफाई करते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।